हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। यूनिट 1 के जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 5 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग यूनिट 2 के जो 1 मार्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर नहीं देखें तो उसको एक बार देख लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। मार्क वेटेज ऑलरेडी हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको भी एक बार देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जो यूनिट 2 है वो 2 चैप्टर को लेकर के है, दैट इज मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट। ओके, ये 2 चैप्टर्स को मिला करके यूनिट 2 बनता है। इसमें जो 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं वो 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क क्वेश्चन वो भी 4 आते हैं, और जो 5 मार्क क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 10। तो 26 मार्क की वेटेज बनता है, ठीक है ना। जो यूनिट 1 था उससे कितने मार्क की वेटेज है ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं। जो यूनिट 2 है उसमें 26 मार्क के वेटेज आते हैं, ठीक। और इसमें 2 मार्क के क्वेश्चंस नहीं आते हैं यूनिट 2 से। यूनिट 2 से ओनली 1 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यूनिट 1 से ओनली 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 5 मार्क के क्वेश्चंस आते थे। यूनिट 1 से 3 मार्क के क्वेश्चंस नहीं आते थे। उस तरीके से यूनिट 2 से 2 मार्क के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ओनली 3 मार्क के क्वेश्चंस ही आएंगे। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट 14 2 मार्क के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, उसके साथ साथ थोड़ा सॉल्यूशन के बारे में हम लोग हिंट देते हुए जाएंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। मेट्रिक के जो ऑर्डर हैं वो सब हम लोग मेट्रिक 1 शॉट में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर उसको भी नहीं देखें तो एक बार प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि मेट्रिक डिटरमिनेंट चैप्टर श्योर शॉर्ट है, उसमें मार्क्स जरूर आते ही आते हैं। तो स्किप करने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, मेट्रिक डिटरमिनेंट चैप्टर आप लोग को सॉल्व करना ही करना है। सो फाइंड a² - 5a + 4i। दिस इज ए 3x3 मैट्रिक, दैट मीन्स ये जो I है ये भी एक 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक है। ये A मैट्रिक गिवन है, A इंटू A करेंगे तो हम लोग को a² मिलेगा। फिर 5 इंटू A मीन्स अगर कोई मैट्रिक में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, तो सब एलिमेंट में 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 5a एंड देन सॉल्व इट। ओके, ये 3 मार्क के क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 3 - 2 1 एंड b इज इक्वल टू 1 2 2 0 - 1, देन प्रूव दैट ab होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज एट्रा। सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसपोज के बारे में, ठीक। अब मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होता है, ये कितने मैट्रिक है, ये है 2x3 मैट्रिक एंड दिस इज 3x2 मैट्रिक। ओके, सो हम लोग को पता है जो फर्स्ट मैट्रिक है उसके कॉलम के साथ सेकंड मैट्रिक का रो अगर इक्वल हो तब हम लोग का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी बताया गया था, m क्रॉस n इंटू n क्रॉस p होता है, तब m क्रॉस p होता है, रो कॉलम। सो फर्स्ट मैट्रिक के रो कॉलम और सेकंड मैट्रिक का रो इक्वल होना चाहिए। सो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो एक बार मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसके बाद ट्रांसपोज इज रो कॉलम रो, उसके बाद एक्स्ट्रा ट्रांसपोज लेकर के हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। प्रूफ दैट कहा है मतलब ये इक्वल आना चाहिए। इक्वल आ रहा है तो आप लोग सही करें, नहीं आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं गलत करें, फिर से उसको चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मैट्रिक डिटरमिनेंट में क्या होता है, जब आप लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा माइंड को रिलैक्स करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इधर उधर ध्यान नहीं देना है। जब भी इसको सॉल्व करना है थोड़ा माइंड को सेटल्ड रख के ध्यान दे करके सॉल्व करना है कि ऐड क्या करें, सब्सट्रैक्ट क्या करें, मल्टीप्लिकेशन कब करें, रो विथ कॉलम मल्टीप्लाई करें, ये सब ध्यान देना है, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज x + y y - z 5 - t x + 7। दिस इज ए 2x2 मैट्रिक is equal to another 2x2 मैट्रिक, that is t - x z - t z - y z + x + t। then find x y z t। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी 2 मैट्रिक इक्वल होते हैं वो लोग कंपोनेंट वाइज इक्वल होते हैं, दैट मीन्स x + y इज इक्वल टू t - x, y - z इज इक्वल टू z - t, 5 - t इज इक्वल टू z - y एंड x + 7 इज इक्वल टू z + x + t। 4 इक्वेशंस आएंगे, चारों इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग को x y z t निकालना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड इनवर्स ऑफ 4 - 2 3 1। ओके, दिस इज ए 2x2 मैट्रिक। 2x2 मैट्रिक का इनवर्स इजी है। अब जब हम लोग 1 मार्क क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब इन्वर्स में एक शॉर्टकट आप लोग को बताया गया था कि किस तरीके से हम 2x2 मैट्रिक का शॉर्टकट निकालेंगे, एक बताया गया था, ठीक है ना। पर जब क्वेश्चन 3 मार्क्स में हो, फाइंड इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक, ऑलवेज गो थ्रू द थ्योरी। ओके ना, आप लोग को पूरा थ्योरेटिकल वे में करना पड़ेगा, M11 C11 सब निकालना पड़ेगा। उसके बाद एडजॉइंट निकालिए, फिर इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटरमिनेंट, ये पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते बिकॉज दिस इज 3 मार्क्स। 3 मार्क क्वेश्चन में हम लोग शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे। अगर 1 मार्क
क्वेश्चन होता तब हम लोग शॉर्टकट यूज कर सकते थे, ठीक है ना। तो इन्वर्स निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दैट इज ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ओके ना। इसलिए आप लोग को एडजॉइंट, कोफैक्टर, माइनर सब निकालना पड़ेगा, इसी में ही 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट कर लेंगे तो 1 मार्क ही मिलेगा, ठीक। पर हम लोग को 3 मार्क्स चाहिए, इसलिए हम लोग पूरा थ्योरेटिकली इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज चेक वेदर 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3 इज आइडेम्पोटेंट, ठीक है। इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा व्हाट इज आइडेम्पोटेंट, ठीक है। आइडेम्पोटेंट क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ठीक है। कोई एक मेट्रिक का स्क्वायर अगर उसी के साथ इक्वल है देन इट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। आइडेम्पोटेंट की जगह अगर इनवॉल्यूटरी दिया होता दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी हम लोग चेक करते कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगर आइडेंटिटी आ रहा है देन द मेट्रिक ए इज इनवॉल्यूटरी। आइडेम्पोटेंट गिवन है दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। और अगर ऑर्थोगोनल गिवन होता चेक वेदर इट इज ऑर्थोगोनल और नॉट, उस टाइम पे हम लोग ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है ना। और ए डेक्स भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक। उसको हम लोग चेक करते, ओके। सो चेक वेदर इट इज आइडेम्पोटेंट और नॉट, ये ए मेट्रिक गिवन है तो उसको हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, अगर स्क्वायर कर लेंगे और उसी मेट्रिक के साथ इक्वल आ रहा है देन इट इज आइडेम्पोटेंट और नॉट, अगर नहीं आता इक्वल तो नहीं होता, ठीक है। फाइंड ए एंड बी वेयर 2a + b इज इक्वल टू एक मेट्रिक गिवन है 2 2 5 5 4 3 1 1 4 a - 2b एक मेट्रिक गिवन है, ठीक है। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड या फिर कोई भी मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोनों में से हम लोग को a को कैंसिल आउट करना पड़ेगा तो उसमें एक 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस एलिमेंट में भी 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे हर एलिमेंट पे 2 मल्टीप्लाई होगा। देन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हम लोग इजीली a और b निकाल सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं नॉर्मली इक्वेशन उस तरीके से ही सॉल्व होगा, ओके। सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड x एंड y, ये तो आने के चांसेस 99% है कि एक xy वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा 3 मार्क्स में। फाइंड एक्स वाई व्हेन x + 3 इज इक्वल टू 1 2 - y इज इक्वल टू -3, ओके। क्योंकि ये इक्वल है दोनों मेट्रिक, मतलब कंपोनेंट वाइज इक्वल होंगे, दैट मीन्स x + 3 इज इक्वल टू 1 2 - y इज इक्वल टू -3। इसमें से एक x निकालेंगे, इसमें से y निकालेंगे, दैट इज द फाइनल आंसर, ओके। समझ में आ रहा है, एक्स वाई निकालने के वाला एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। आगे और भी हम लोग एक्स वाई वाला क्वेश्चन करेंगे, ये थोड़ा सबसे ईजिएस्ट पार्ट है, इसे थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। वो अभी हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, ओके। क्लियर, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे खुद से सॉल्व नहीं हो रहा है देन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग इसका सॉल्यूशन PDF आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड एक्स वाई व्हेन 1 3 2 - 1 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 4 1। पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद इक्वल कर सकते हैं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मेट्रिक, ओके। वी ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड एडजॉइंट, उसके लिए पहले माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है। पूरा थ्योरेटिकली ही आप लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि ये 3 मार्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1 एंड x एक मेट्रिक गिवन है x y z एंड c इज अनदर मेट्रिक 1 2 3 इफ ax इज इक्वल टू c दैट मीन्स a इंटू x एंड ऑब्वियसली दिस इज ए 3 क्रॉस 3 मेट्रिक एंड दिस इज 3 क्रॉस 1 मेट्रिक, ओके ना। सो अगर फर्स्ट मेट्रिक की कॉलम सेकेंड मेट्रिक के रो साथ इक्वल है देन हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब a इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो सकता है। रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ आप लोगों को। सो ax इज इक्वल टू हम लोग मान लेंगे c, ओके। तो 3 क्रॉस 3 इंटू 3 क्रॉस 1 आंसर क्या आएगा, एक 3 क्रॉस 1 मेट्रिक आएगा और यहाँ पे भी एक 3 क्रॉस 1 मेट्रिक है, तो हम लोग इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना। m क्रॉस n मेट्रिक इज इक्वल टू m क्रॉस n मेट्रिक हो सकता है, तो अब हम लोग कंपोनेंट वाइज इक्वल कर लेंगे, देन वी कैन सॉल्व फॉर x y एंड z, ओके। x y z सॉल्व करने वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रहेगा आप लोगों का। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन इज सॉल्व x + 2y इज इक्वल टू 3 3x + y इज इक्वल टू 4 बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। हम लोग को मैट्रिक मेथड में इसको सॉल्व करना है। अगर ये 3 क्रॉस 3 होता तो क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता, पर ये 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 में मैट्रिक मेथड आप लोग का 3 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग को पहले a मैट्रिक निकालना होता है। व्हाट इज a मैट्रिक, जो x का कोफिशिएंट है उसको और जो y का कोफिशिएंट है उसको लेकर के मैट्रिक बनता है, ठीक है ना। x कोफिशिएंट इज 1, x कोफिशिएंट इज 3, y कोफिशिएंट इज 2, y कोफिशिएंट इज 1, ओके। उसके बाद जो x होता है वो अननोन का मैट्रिक बनता है, दैट इज एक्स वाई, और जो b बनता है वो राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक बनता है वो 3 4, ओके ना। सो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग ax इज इक्वल टू b ले लेते हैं, देन x इज इक्वल टू a इनवर्स b,
ठीक है ना। x हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, a जो मैट्रिक है उसका पहले इन्वर्स निकालेंगे, उसका इन्वर्स निकालने के बाद उसको b मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन कंपोनेंट वाइज इक्वल करेंगे। x मैट्रिक इज एक्स वाई, यहाँ पे जो a इन्वर्स इंटू b वो भी 2 एलिमेंट्स आएगा, कंपोनेंट वाइज इक्वल करेंगे, एक्स वाई निकाल सकते हैं। ओके, इसका जो 3x3 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 5 मार्क्स, पर 2x2 है वो आप लोग का 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ओके ना, क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज इफ a इज इक्वल टू 1 - 2 2 3 1 - 1 एंड b मैट्रिक इज 2 4 1 2 3 -1 देन फाइंड a b ट्रांसपोज। एंड दिस इज ए 2x3 मैट्रिक, दिस इज ए 3x2 मैट्रिक, मतलब एक का कॉलम्स दूसरे के रो के साथ इक्वल है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहले a इंटू b निकालेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मीन्स रो टू कॉलम, कॉलम टू रो। देन क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड इनवर्स ऑफ 2 - 3 - 1 4। अगेन 2x2 मैट्रिक है, इनवर्स हम लोग को थ्योरेटिकली ही निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट आप लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग ट्रिक वाइज नहीं निकालेंगे, जब भी 3 मार्क का क्वेश्चन है इसको आप लोग थ्योरेटिकली निकालेंगे, एडजॉइंट, माइनर, कोफैक्टर निकाल करके उसके बाद एडजॉइंट पे डिवाइडेड बाय a डिटरमाइन करके a इनवर्स निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 -1 -2 4 3 0 2 चेक इफ a इज इनवॉल्यूटरी और नॉट। वी नो व्हाट इज इनवॉल्यूटरी, ठीक है। अगर आइडियम पोटेंट बोलता तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a चेक करते, हम लोग a को कोई मैट्रिक गिवन है उसका स्क्वायर निकालेंगे, वो a के साथ इक्वल होना चाहिए। अगर इनवॉल्यूटरी कहा है दैट मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो मैट्रिक गिवन है इसका स्क्वायर निकालेंगे, मतलब इस मैट्रिक को इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो आइडेंटिटी आ रहा है देन दिस इज इनवॉल्यूटरी, अगर आइडेंटिटी नहीं आ रहा है दैट इज नॉट इनवॉल्यूटरी। उसके बाद अगर ऑर्थोगोनल बोलता तो a इंटू a ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता, ठीक है। क्वेश्चन में इस तरीके से आप लोगों को गिवन रहेगा कि चेक वेदर इट इज आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी और ऑर्थोगोनल, ठीक है। नील पोटेंट भी बोल सकते हैं, बट नील पोटेंट उतना ज़्यादा नहीं आता है, बहुत रेयर केस में ही नील पोटेंट के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इनवॉल्यूटरी, ऑर्थोगोनल और आइडेम्पोटेंट के ही आते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 14 3 मार्क क्वेश्चन। इसमें से फिर से कॉट आउट मत कीजिए, ये 14 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 14 क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। अगर नहीं हो रहा है देन आप लोग कहीं से देख सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका PDF मैं आपको लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, पर ये 14 क्वेश्चन आप लोग मस्ट सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें सब टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसमें से क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएगा। अगर ये 14 क्वेश्चन अच्छे से आप लोग सॉल्व कर दे रहे हैं, एग्जाम में अगर चेंज होगा तो नंबर्स चेंज होंगे, 2 की जगह पे 3, 3 की जगह पे 4, उस तरीके से नंबर्स चेंज होंगे, पर टॉपिक तो यही आएगा, ठीक है ना। सो आई होप ये हेल्पफुल हुआ है। आप लोग के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैट्रिक डिटरमिनेंट बहुत ईजी चैप्टर है, इसको स्किप करने के बारे में मत सोचिए। आप लोग कौन कौन सा चैप्टर स्किप कर सकते हैं वो ऑलरेडी हम लोग बता चुके थे अप टू, ठीक है। उसमें मैट्रिक डिटरमिनेंट चैप्टर नहीं था, तो मैट्रिक डिटरमिनेंट चैप्टर आप लोग को स्किप नहीं करना है, इसको मस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। अगर अभी तक पढ़ लिए हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, अगर नहीं पढ़े हैं तो 1 शॉट वीडियो हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं, या फिर कहीं ऐसे और से भी चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, पर इसका 1 शॉट वीडियो जरूर देख लीजिए। मैथमेटिक्स के लिए एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग NCERT सॉल्व ना करेंगे चलेगा, पर एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक आप लोग को सॉल्व करना ही करना है, उसको मस्ट सॉल्व कीजिए। एंड दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।